गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने की बात कर्नाटक की सरकार कर रही है। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे का जो बयान आया है उस पर काफी चर्चा हो रही है और वो बयान बकरीद के मौके पर आया है। खड़गे अपने बयान में कहते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस वालों से मुखातिब होते हुए, कि बकरीद आ रही है और जो लोग ये गमछा डालकर गले में गुंडागर्दी करने आए और अगर ये कहने लगे कि हम फला दल से हैं और फला दल से हैं, उनको सीधा लात मार करके अंदर डालना, जेल में डालना, सख्ती से निपटने की बात कही है। और ये कर्नाटक की सरकार है। ये भी कहा कि पिछली सरकारों में जो रवैया रहा है और पिछली सरकारों में जो कुछ हुआ है वो अब नहीं चलने वाला है। क्या कुछ कहा है, पॉइंट टू पॉइंट हम आपके सामने रखेंगे और क्यों आखिर इस बयान की चर्चा हो रही है। आपको याद होगा, बयान भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि किस तरह से गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी चलती है। किसी भी किसान को पकड़ लिया जाता है, कोई अपना किसान जो है वो अगर लेकर जाता है अपना जानवर बेचने के लिए तो उसको पकड़ लिया जाता है और गुंडागर्दी चलती है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए और ख़ासकर ईद के मौके पर जो चीज़ें चल रही हैं उसको किसानों के हित में लेते हुए ये बात कही है। सबसे पहले आपके सामने ये पूरा स्टेटमेंट हम आपके सामने रखते हैं कि आखिर कर्नाटक सरकार में मंत्री और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने क्या कुछ कहा है। प्रियांक खड़गे ने पुलिस को संबोधित करते हुए, यानी सारा महकमा उनके सामने बैठा था, उसको ध्यान में लाते हुए ये बात कही है कि अब बकरीद आ रही है, कानून के मुताबिक सभी पीसीएस और डीएसपी कृपया सुने। जो लोग रक्षा करते हैं, जो लोग गोरक्षा करते हैं, वो कहते हैं कि हम इस दल से हैं या उस दल से हैं। उन्हें नहीं पता कि किसान कितना संघर्ष कर रहे हैं। अगर कोई गमछा पहनता है, शॉल डालता है और कहता है कि हम इस दल से हैं, इस संगठन से हैं, और यदि वे कानून अपने हाथ में लेता है तो उन्हें लात मारें और सलाखों के पीछे डाल दें। कानून बहुत स्पष्ट है। पशुधन के सभी परिवहन, चाहे वो शहर की सीमा के भीतर हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, यदि उनके पास अनुमति है, यदि उनके पास दस्तावेज हैं, तो उनका उत्पीड़न होने से रोकें। इसके आगे वो कहते हैं कि क्या आप अपना काम, यानी जो पुलिस वालों का काम है, क्या वो उन कथित गोरक्षक के हाथ में देंगे? पुलिस स्टेशन पर वो बैठे रहेंगे? ये नया उत्पीड़न पिछली सरकार के दौरान शुरू हुआ था। पिछली बार गुलबर्गा में ये लोग घरों में गए थे, उन्होंने किसानों के जानवरों को उठाया था। कानून के अनुसार कार्य करें। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दें और आगे कहते हैं कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए। यदि कोई अवैध रूप से जानवरों की तस्करी कर रहा है, चाहे वे पशुधन हो या कोई अन्य जानवर हो, उसे पकड़ो, सलाखों के पीछे डालो। इस बात से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई किसान अपने पशुओं को बेचने के लिए आ रहा है, वो किसान जिसने पाले पोसे हैं सिर्फ इस उम्मीद से कि अच्छे दाम मिल जाएंगे, उसको कोई भी परेशान ना करे अगर उसके पास पूरे दस्तावेज हैं। इसके आगे वो कहते हैं, लेकिन सारी इजाज़त, यानी उनके पास सारे दस्तावेज होने के बाद भी अगर कोई और उन्हें परेशान कर रहा है तो आप उनसे पूछिए कि वो होते कौन है पूछने वाले। यानी कोई भी आकर के जो किसानों की गाड़ियों को रोक लेता है, किसानों की गाड़ियों को इसलिए रोक लेता है, पूछने लगता है दस्तावेज दिखाओ, तो उनके पास कोई अधिकार नहीं है दस्तावेज मांगने का, दस्तावेज को चेक करने का, कागज़ दिखाने का, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। ये बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारा काम पुलिस का है और पुलिस इसकी जिम्मेदारी ले। पुलिस इस ईद के मौके पर उस तरह की तमाम घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कड़ाई से कार्रवाई ले उन लोगों के खिलाफ जो लोग पिछली सरकारों में इस तरह की हरकतें करते थे। ये बात कर्नाटक सरकार के मंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका नाम है प्रियांक खड़गे, और उनके इस बयान को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आजकल के जो माहौल में आप देखेंगे कि किस तरह से गाय के नाम पर गुंडागर्दी चलती है, गोरक्षा के नाम पर आप देखेंगे तमाम संगठन बने हुए हैं, और यहाँ तक कि कई गोरक्षकों के ऊपर जो है हत्या के आरोप हैं। अभी हाल ही का मामला दूसरे स्टेटों का आप देख लो, हरियाणा में किस तरह से मोनू मानेसर पर 2 आदमियों को जिंदा जलाने के आरोप हैं, हालांकि वो फरार चल रहा है। इसके अलावा भी कई जगहों पर लिंचिंग की खबरें आती रही हैं।
और क्यों आती रही हैं? गोवंश को लेकर आती रही हैं, गोरक्षा के गोरक्षा करने के उसमें जो है मोब लिंचिंग हुई है, इस तरह के आरोप तमाम लगते रहे हैं और ये खबरें आती रही हैं। चाहे आप पहलू खान की बात करें, चाहे वो रकबर की बात करें, चाहे वो कासिम की बात करें, ये तमाम नाम हैं जो गोरक्षा के नाम पर ये शिकार हुए हैं। और कर्नाटक में जो फैसला लिया है, इस फैसले की काफ़ी तारीफ हो रही है, इसलिए कि किसी भी तरह हुड़दंग गुंडागर्दी किसी संगठन के नाम पर, किसी दल के नाम पर कर्नाटक की सरकार ना होने देने की बात कर रही है और अपने प्रशासन को पहले ही सचेत कर रही है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ईद को लेकर इस तरह के तमाम वीडियो आएंगे, लेकिन इस जो ये फैसला लिया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.